भारत के विमान हादसे पर आया तुर्की की कंपनी का पहला रिएक्शन। भारत के अंदर लग रहे थे आरोप कि ये विमान हादसे के पीछे कहीं तुर्की की साजिश तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर विमान हादसा होता है और विमान हादसे के बीच 241 लोगों की जान चली जाती है और इसी के बीच शक की सुइयां जाती हैं पाकिस्तान के फ्रेंड तुर्की के ऊपर, क्योंकि तुर्की की कंपनी इस एक विमान को संचालन का कार्य करती थी। और अब जब ये एक खबरें मीडिया के अंदर चलने लगी तो तुर्की की कंपनी का बयान सामने आ गया। तुर्की की कंपनी कहा कि उसके देश की फर्म एयर इंडिया बोइंग 7878 के मेंटेनेंस में शामिल नहीं है। तुर्की के संचार निदेशालय ने कहा कि यह दावा गलत है कि टर्की टेक्निक ने बोइंग 7878 यात्री विमान का रखरखाव किया था। गौरतलब है कि यह विमान 12 जून को अहमदाबाद में हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार 241 यात्री मारे गए थे, वहीं एक यात्री की जान बच गई थी। इसके अलावा जिस हॉस्पिटल के मेस पर विमान गिरा था वहां पर कुछ भी डॉक्टर्स भी मरे थे। और इसी के बीच उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि तुर्की की फर्म विमान का मेंटेनेंस कर रही थी और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर भ्रम फैलाने जैसी ये बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2024 और 25 में एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक के बीच समझौतों के तहत बोइंग 777 विमानों के लिए विशेष रूप से रखरखाव सेवाएं दी जाती हैं। दुर्घटना में शामिल बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर इस समझौते के दायरे में नहीं आता। आज तक टर्किश टेक्निक ने इस प्रकार के एयर इंडिया के किसी विमान पर रखरखाव नहीं किया है और तुर्की ने यहाँ पर अपनी सारी बातों को खारिज कर दिया है कि जब वो सेवाएं दे रहे थे तब इस तरीके के विमान का मेंटेनेंस तो उन्होंने किया ही नहीं। और इसी के साथ ही उन्होंने एक और बयान किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उसे पता है कि किस कंपनी ने दुर्घटनाग्रस्त विमान का मेंटेनेंस किया था, लेकिन इस बारे में वो कुछ भी कहना दायरे से बाहर जाना होगा, इससे और ज़्यादा भ्रम फैलेगा। उन्होंने कहा कि बयान के मुताबिक इस तरीके के झूठ से निपटने के लिए उनके पास सिस्टम है, इस झूठ के खिलाफ कदम उठाया जाएगा। तुर्की के लोग भारत में हुए इस हादसे में भारत के दर्द के साझीदार हैं। दोस्तों, गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत पर तुर्की निर्मित ड्रोनों का इस्तेमाल किया था। वहीं भारत के 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर सेवाओं का प्रबंधन करने वाली तुर्की कंपनी को हटना पड़ा था। 15 मई को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया कि सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए सुरक्षा मंजूरी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। खैर, 15 मई को यही एक कंपनी को हटा दिया गया और उसके बाद यह हादसा जून महीने के अंदर होता है। तो इस मामले में तुर्की का कहीं दूर दूर तक भी हाथ नहीं है, तुर्की का ये कहना है। खैर दोस्तों, तुर्की ने तो ये तक कह दिया है कि ऐसे किसी विमान की उन्होंने रखरखाव कभी किया ही नहीं जिसका आरोप लग रहा है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने ये बढ़ चढ़ कर बोला कि जिस कंपनी ने इसका रखरखाव किया है हम उस कंपनी को भी जानते हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे। आपका क्या कहना है तुर्की के स्टेटमेंट के बारे में? कमेंट में बताइएगा।